ये कहानी है सुंदरबन के उस खूबसूरत जंगल की जहां कभी हर तरफ खुशी और सुकून का राज था, जहां सूरज की किरणें ऊंचे ऊंचे दरख्तों से छनकर जमीन पर एक सुनहरी कालीन सा बिछा देती थीं, जहां रंग बरंगी तितलियां फूलों पर नाचती थीं और हिरनों के गौल नदी किनारे पानी पीते थे। शेर भी अपनी कुछार में आराम करता और बंदर दरख्तों पर उछल कूद कर जंगल की रौनक बढ़ाते थे। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। वो हंसता बसता जंगल एक भयानक ख्वाब में तब्दील हो गया। अब दिन की रोशनी भी रात से ज्यादा खौफनाक लगती थी। सारे जानवर डर के मारे अपनी पनाहगाहों में छिपे रहते, क्योंकि हवा में सिर्फ एक ही दहशत भरी आवाज गूंजती थी, कालिया नाग की फुंकार। कालिया कोई मामूली सांप नहीं था, वो एक देव हैकल काला नाग था जिसकी आंखें आग की तरह दहकती थीं। उसका जिस्म इतना लंबा और मोटा था कि जब वो चलता तो लगता जैसे कोई काली नदी बह रही हो। उसके जहर में इतनी ताकत थी कि जंगल का सबसे ताकतवर हाथी भी उसके एक डंक से हमेशा के लिए सो जाए। कोई नहीं जानता था कि वो इस जंगल में आया कहां से था। बस एक दिन वो अचानक नदी किनारे नमूदार हुआ और उसी दिन से सुंदरबन की किस्मत पर खौफ का साया छा गया। सबसे पहले उसने नदी पर कब्जा कर लिया। अब जो भी जानवर पानी पीने की कोशिश करता, कालिया उसे अपना नवाला बना लेता। जब जंगल के बादशाह बब्बर शेर ने अपनी रियाया को बचाने की कोशिश की तो कालिया ने उसे भी लड़ाई में बुरी तरह जख्मी करके भागने पर मजबूर कर दिया। ये जंगल के लिए एक काला दिन था। अपने बादशाह की हार ने सब जानवरों के हौसले तोड़ दिए। अब कालिया ही जंगल का बेताज बादशाह था। कोई उसकी मर्जी के बगैर नदी के पास नहीं जा सकता था। दरख्तों पर लगे फल पककर जमीन पर गिर जाते और सड़ जाते, लेकिन कोई उन्हें तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। वो जंगल जो कभी जिंदगी से गूंजता था, अब वहां एक भयानक खामोशी छा गई थी। जानवर भूख और प्यास से तड़प रहे थे, लेकिन कालिया का खौफ उन्हें अपनी जगह से हिलने भी नहीं देता था। कालिया हर रोज नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठा अपनी सर्द आंखों से पूरे जंगल को घूरता। उसकी फुंकार हवा में जहर घोल देती और जानवरों के दिलों में दहशत भर देती। ऐसा लगता था जैसे ये खौफनाक दौर कभी खत्म नहीं होगा और सुंदरबन हमेशा के लिए कालिया की कैद में ही रहेगा। इसी मायूसी के आलम में बरगद के एक पुराने दरख्त पर एक छोटा सा बंदर रहता था, जिसका नाम था चिंकू। चिंकू न तो बहुत बड़ा था और ना ही सबसे ताकतवर। वो दूसरे बंदरों की तरह ही शरारती था, लेकिन उसकी आंखों में जहानत की एक अलग ही चमक थी। वो घंटों खामोशी से बैठकर जंगल की इस हालत को देखता और उसका दिल गुस्से और दुख से भर जाता। एक शाम उसने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी का बच्चा खेलते हुए गलती से नदी के पास चला गया। इससे पहले कि उसकी मां उसे बचाती, कालिया ने पलक झपटते ही उसे निगल लिया। ये मंजर चिंकू के दिल में तीर की तरह लगा। उसी दिन उसने फैसला कर लिया कि वो अब चुप नहीं रहेगा। वो डर डर के जीने से बेहतर लड़कर मरने को तरजीह देगा। उसने ठान ली कि वो कालिया पर नजर रखेगा। वो दिन रात छुप छुप कर उसकी हर आदत को समझने की कोशिश करने लगा। वो देखता कि कालिया कब सोता है, कब शिकार करता है और उसकी कमजोरियां क्या हो सकती हैं। दूसरे जानवर उसे पागल समझते और कहते कि जब शेर जैसा बहादुर जानवर हार गया तो ये छोटा सा बंदर क्या कर लेगा। लेकिन चिंकू ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कई हफ्तों बाद चिंकू ने कालिया की कुछ कमजोरियां ढूंढ निकाली। पहली ये कि कालिया बहुत मगरूर था और अपनी ताकत के नशे ने किसी को कुछ नहीं समझता था। दूसरी ये कि उसे तेज और ऊंची आवाजें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। जब भी परिंदे शोर मचाते वो गुस्से से फुनकारने लगता। और तीसरी और सबसे अहम बात, उसकी खाल तो बहुत मोटी थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत नाजुक थीं। चिंकू को समझ आ गया कि कालिया को ताकत से नहीं बल्कि अकल से हराया जा सकता है। उसके जहन में एक मंसूबा तैयार होने लगा। यह मंसूबा बहुत खतरनाक था, लेकिन यही उम्मीद की आखिरी किरण थी। वो जानता था कि यह काम अकेले नहीं हो सकता, इसलिए उसे एक टीम की जरूरत थी, ऐसे साथियों की जो अपनी जान खतरे में डालने से न डरें। चिंकू सबसे पहले जंगल के सबसे अक्लमंद बूढ़े उल्लू के पास गया। उल्लू ने उसका पूरा मंसूबा सुना और कहा,
चिंकू, ये मंसूबा खतरनाक तो है, लेकिन कुछ न करने से तो बेहतर है कि कोशिश की जाए। मैं तुम्हारे साथ हूं। उल्लू ने मंसूबे को और बेहतर बनाने में उसकी मदद की। इसके बाद चिंकू जंगल के सबसे तेज रफ्तार हिरन के पास गया। हिरन तो कालिया के नाम से ही कांप रहा था। चिंकू ने उसे समझाया, हमें तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी तेज रफ्तारी चाहिए। तुम्हें बस कालिया का ध्यान भटकाना है। अपने बच्चों के प्यासे चेहरों को देखकर हिरन की आंखों में हिम्मत आ गई और वो मान गया। फिर चिंकू तोतों के एक झुंड के सरदार के पास गया। उसने उन्हें बताया कि कैसे उनका शोर कालिया को परेशान कर सकता है। तोतों का सरदार, जिसके कई साथी कालिया का शिकार बन चुके थे, फौरन तैयार हो गया। उसने वादा किया, हम इतना शोर मचाएंगे कि आसमान गूंज उठेगा। आखिर में चिंकू कालू रीछ के पास गया, जो कालिया से डरकर एक गार में छुपा बैठा था। चिंकू ने उसे गैरत दिलाई, कालू भाई, जब कालिया कमजोर पड़ जाएगा तो हमें उसे रोकने के लिए आपकी ताकत की जरूरत होगी। जब कालू ने एक छोटे से बंदर की हिम्मत देखी तो वो भी टीम में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। अब टीम पूरी थी। एक अक्लमंद मशीर उल्लू, एक तेज रफ्तार साथी हिरन, एक शोर मचाने वाली फौज तोते, एक ताकतवर पहलवान रीछ और एक ज़हीन लीडर चिंकू। जंगल में पहली बार सब जानवर एक दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हो रहे थे। अगली सुबह सूरज निकलते ही मंसूबा शुरू हो गया। इशारा मिलते ही हरन नदी की तरफ भागा और कालिया के करीब जाकर उसे ललकारने लगा। अपनी तौहीन पर कालिया गुस्से से फनकारता हुआ हरन के पीछे भागा। जैसे ही कालिया अपनी जगह से हटा, उल्लू ने दूसरा इशारा दिया। हजारों तोते दरख्तों से निकले और आसमान पर छा गए। उन्होंने इतना कान फाड़ देने वाला शोर मचाया कि पूरा जंगल हिल गया। इस अचानक शोर से कालिया बौखला गया और उसका सर चकराने लगा। इसी लम्हे चिंको और दूसरे बंदर हरकत में आए। उन्होंने खारदार बेलों से बने हुए जाल उस रास्ते पर बिछा दिए जहां से कालिया को गुजरना था। अब कालू रीछ अपने गार से निकला और कालिया के सामने आकर धाड़ने लगा। कालिया, जो पहले ही शोर से परेशान था, रीछ को देखकर गुस्से में उसकी तरफ लपका। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, वो खारदार बेलों के जाल में बुरी तरह उलझ गया। वो जितना निकलने की कोशिश करता, कांटे उसके जिस्म में और ज्यादा चुभते। यही वो लम्हा था जिसका चिंकू को इंतजार था। वो एक ऊंचे दरख्त से सीधा कालिया के ऊपर कूदा और उसके हाथ में शहद का एक बड़ा सा छत्ता था। उसने पूरा छत्ता कालिया की आंखों पर दे मारा। शहद की मिठास और मक्खियों के डंक ने कालिया को अंधा कर दिया। वो दर्द से चीखने लगा और अपना सर जमीन पर पटकने लगा। अब कालिया ना कुछ देख सकता था और ना ही ठीक से हिल सकता था। कालू रीछ ने बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर उसका रास्ता भी बंद कर दिया। जंगल का वो जालिम बादशाह आज एक छोटे से बंदर की अक्ल और जानवरों के इत्तेहाद के सामने बेबस पड़ा था। कालिया नाग हार चुका था। वो जख्मी और लाचार था। जानवर चाहते तो उसे मार सकते थे, लेकिन चिंकू ने उन्हें रोक दिया। इसकी सबसे बड़ी सजा यही है कि ये हमेशा के लिए इस जंगल से चला जाए, उसने कहा। उन्होंने कालिया को जाने दिया और वो अपनी हार की जिल्लत उठाए हमेशा के लिए सुंदरबन छोड़कर चला गया। जंगल में एक बार फिर जश्न का माहौल था। जानवर अपनी पनाहगाहों से बाहर निकल आए और खुशी से नाचने लगे। बरसों बाद उन्होंने जी भर कर नदी का ठंडा और मीठा पानी पिया। शेर भी अपनी कुछार से बाहर आया और उसने झुककर चिंकू का शुक्रिया अदा किया। उसने ऐलान किया कि आज से जंगल का असली हीरो ये छोटा बंदर है। उस दिन के बाद सुंदरबन में फिर कभी खौफ का साया नहीं लौटा। सब जानवरों ने ये सबक सीख लिया था कि असली ताकत जिस्मानी ताकत में नहीं, बल्कि हिम्मत, अक्ल और इत्तेहाद में है। चिंकू की कहानी जंगल में नस्लों तक सुनाई जाने लगी, जो इस बात की याद दिलाती है कि जब सब मिलकर बुराई का मुकाबला करें तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी हार जाता है। तो दोस्तों, ये थी चिंकू और उसके बहादुर साथियों की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अगली कहानी किसके बारे में सुनना चाहेंगे।